वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्या कोडी रोड्स हमें बनते हुए दिखाई देंगे मनी इन द बैंक विनर। एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर भाई बहुत सारे अपडेट के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि है भाई CM पंक को लेकर। तो अभी रोमन रेंस का एक प्रोमो मुझे याद आ रहा है। तो रोमन रेंस ने जब रसलमेनिया के टाइम राइवलरी चल रही थी CM पंक के साथ में, तो रोमन रेंस ने कहा था कि भाई मैं तुझे हरा कर NXT में वापस भेज दूंगा। और वही कुछ हमें यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। तो भाई CM पंक को NXT के हाउस शो के अंदर एडवर्टाइज किया गया है, यानी कि CM पंक हमें NXT में देखने को मिलेंगे, वो भी हाउस शो में। एज अ चैंपियन WWE के होने के बावजूद भी हमें ऐसा CM पंक के साथ में देखने को मिलेगा। तो 15 अगस्त का जो एडिशन होने वाला है NXT का, जो हाउस शो एडिशन होगा, वहाँ पर हमें CM पंक देखने को मिलेंगे। तो ये कैसा है भाई, आई डोंट नो, बट ठीक ही है भाई। वैसे तो मतलब CM पंक के साथ में कोई उतनी डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ें तो हो नहीं है, बट NXT के अंदर उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं इन अ फन वे कि भाई रोमन रेंस ने जो प्रोमो में अपने कहा था वो चीज़ें यहाँ पर वो प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है कि हमें NXT के अंदर कौन देखने को मिल रहा है, CM पंक। बाद में बढ़ लेते हैं, वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है इलिया ड्रैगनो को लेकर। तो भाई इलिया ड्रैगनो मे भी WWE को लीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी रिपोर्ट्स क्या देखने को मिली है, तो इलिया ड्रैगनो को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है WWE की तरफ से। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाया जाए WWE के साथ में, बट यहाँ पर इलिया ड्रैगनो रिफ्यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को। एंड अपडेट ऐसी भी है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी करंट जो चल रहा है WWE के साथ में, ये एक्सपायर होते हुए दिखाई देगा रॉयल रंबल के पहले ही, यानी कि रंबल के आसपास हमें इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर इंजरी वगैरह ये सब जोड़ के अगर WWE ऐड करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक साल और बढ़ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर इलिया ड्रैगनो अगर कंपनी से फ्री होना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होना चाहते हैं, तो इनको साल भर भी लग सकता है। तो फिलहाल इनको लॉक रहना पड़ेगा तब तक। एंड यही रीज़न है कि WWE यहाँ पर टेलीविज़न से ऑफ रखी है इलिया ड्रैगनो को, क्योंकि उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाह रहे हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे टेलीविज़न पे। एंड स्पेशली वो हमें फिन हो सकता है शो में मिस करते हुए दिखाई देंगे। एंड इसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो कंपनी से बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ हमें यहाँ पर इलिया के साथ में देखने को मिल सकता है। लेट्स सी WWE क्या करती है इनको लेकर। बात कर लेते हैं वैसे बेली को लेकर, क्योंकि बेली का भी कंडीशन सेम ऐसा ही है। तो बेली को लेकर क्या कुछ अपडेट है, तो बेली ने भाई रिसेंटली इनका भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर किया गया है रिन्यू करने के लिए कि बेली आप एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लो। बट यहाँ पर बेली इसको रिफ्यूज़ करते हुए दिखाई दी है। एक और कॉन्ट्रैक्ट फिर से ऑफर किया गया है। अभी इसका कुछ स्टेटस क्लियर नहीं है कि इन्होंने यहाँ पर इसको भी रिफ्यूज़ कर दिया है या फिर साइन किया है। लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेली साइन करती है तो ये हमें आने वाले शो में हो सकता है फिर बेली की वापसी देखने को मिले, और लारा वल्कारिया के साथ में उनकी जो फ्यूड है उसको वो कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर नहीं देखने को मिलती है, बेली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती है, तो बेली हमें इनका जो SNME यानी कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर जो अपीयरेंस देखने को मिला था वही आखिरी अपीयरेंस था। उसके बाद हमें बेली नहीं देखने को मिलेंगी, यानी कि वो WWE से लीव करते हुए दिखाई दे जाएंगी। तो फिलहाल ऑफर तो है भाई कॉन्ट्रैक्ट का। लेट्स सी बेली इसको रिन्यू करती है या फिर नहीं। आई थिंक मुझे लगता है बेली को रिन्यू कर लेना चाहिए, बट अगर उनके कुछ और प्लान्स है तो फिर वो तो खुद ही जाने। बाद में बढ़ लेते हैं, वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है भाई ब्रॉन ब्रेकर एंड ओबा फेमी को लेकर। तो लग तो ऐसा रहा है कि भाई WWE को मॉडर्न एरा वाला, मतलब मॉडर्न डे का और फ्यूचर का ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का फाइट मिल चुका है, और वो भी ओबा फेमी एंड ब्रॉन ब्रेकर के रूप में। तो अब चाहे तो तुम यहाँ पर ओबा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर कह सकते हो, और फिर ब्रॉन ब्रेकर एंड रोमन रेंस कह सकते हो। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल रिपोर्ट्स क्या है कि भाई जो रिसेंटली 12 घंटे देखने को मिले हैं शो के, अभी शो खत्म हुए, तो 12 घंटे से भाई इंस्टाग्राम पे एंड ऑल ओवर सोशल मीडिया इन्होंने जो व्यूज़ जनरेट किया है वो 8.8 यानी कि 9 मिलियन के अराउंड यहाँ पर इन्होंने व्यूज़ जनरेट किया है। भाई काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉ लग रहा है इन दोनों का। तो WWE यहाँ पे अब इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेगी कि भाई ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही बड़ा और फ्यूचर फ्यूड बच सकता है 10-15 सालों के लिए, क्योंकि भाई दोनों 28-28 साल के हैं। मतलब अगर तुम देखोगे तो इस हिसाब से तो भाई बहुत बड़ा फ्यूचर है फिर तो, मतलब 10 साल 20 साल करा सकते हैं भाई इस फ्यूड को कंटिन्यू।
लेट्स सी भाई WWE ऐसा करती भी है या फिर नहीं करती है। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है भाई WWE की स्मैकडाउन एंड रॉ कंडीशन को लेकर। तो नेक्स्ट मंथ से हो सकता है हमें यहाँ पर स्मैकडाउन के कुछ सुपरस्टार रॉ में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बेसिकली WWE यहाँ पर बैलेंस करना चाहती है रोस्टर्स को, ताकि NXT सुपरस्टार्स के लिए भी यहाँ पर स्पेस बन सके और उनका भी डेब्यू करवाया जा सके। तो रॉ और स्मैकडाउन में कुछ सुपरस्टार इधर से उधर होंगे और ये कुछ रेसल वॉर्स की रिपोर्ट देखने को मिली है। तो अगले महीने से ये चीज़ें और भी अच्छे से स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। तो लेट्स सी भाई कौन कौन से सुपरस्टार कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि है कोडी रोड्स को लेकर। सो क्या दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स हमें जीतते हुए दिखाई देंगे मनी इन द बैंक 2026? वेल, फिलहाल कोडी रोड्स के पास कोई टाइटल है नहीं एंड वी ऑल नो वो टाइटल के लिए ज़रूर भागेंगे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोडी रोड्स के मतलब प्लान्स में तो है कि मनी इन द बैंक वो जीतना चाहेंगे एंड अगर WWE यहाँ पर इस चीज़ को प्लान करती है तो ऑफ कोर्स ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। सो फिलहाल ऐसे यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि WWE यहाँ पर कोडी रोड्स को ऐड कर सकती है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस मैच के अंदर, यानी कि ये हमें ब्रीफ केस वाले लैडर मैच में मनी इन द बैंक में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर कोडी रोड्स मनी इन द बैंक के लिए कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जीत भी सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भाई फिर वहाँ से वो जीत के फिर कैश इन कर सकते हैं CM पंक के ऊपर और टाइटल अपने पास वापस ले सकते हैं। क्या ऐसा देखने को मिलेगा? तो मज़ा आएगा। आप लोग बता सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप